हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 1981 में आई एक हाइस्ट मूवी थीफ को। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। ये फिल्म रॉटेन टोमेटोज पर 94% फ्रेश है। इस फिल्म की मेटाक्रिटिक है 78% और इसे 85% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। और अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो सब्सक्राइब बटन रेड से ग्रे कर दीजिए। और अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करके बताइए और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी फ्रैंक को देखते हैं जो कि एक बैंक में चोरी कर रहा होता है। यहाँ वो बैंक के सेफ को तोड़ता है और फिर उसके अंदर से सारी ज्वेलरी निकाल के बाहर फेंकने लगता है। मतलब वो सोना वगैरह कुछ भी नहीं चुराता। उसके बाद उसे कुछ पैकेट्स मिलते हैं तो बस वो उन पैकेट्स को अपने पास रखता है। ये पैकेट्स हीरे के होते हैं। मतलब इन पैकेट्स के अंदर छोटे छोटे हीरे रखे होते हैं जिनकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई होती है। और फ्रैंक सिर्फ कैश और डायमंड्स इन्हीं की चोरी करता है। उसकी चोरी में उसका एक पार्टनर भी होता है जिसका नाम होता है बैरी। यहाँ से सारे हीरे चुरा के फ्रैंक बाहर निकलता है और बैरी के साथ कार में निकल जाता है। चोरी के अलावा फ्रैंक कार डीलिंग करता है। उसका कार का एक बहुत बड़ा शोरूम होता है और एक बहुत अच्छा सा बार होता है। मतलब वो काफी अच्छा बिजनेसमैन होता है। फ्रैंक का एक मेंटोर भी होता है जिसका नाम होता है ओकला। ओकला इस टाइम पर जेल में होता है और फ्रैंक ओकला को बहुत ज्यादा मानता है और ओकला जेल से बाहर आना चाहता है। मतलब वो ऐसा नहीं चाहता कि जेल में ही उसकी मौत हो जाए और फ्रैंक इसके लिए लगातार कोशिश कर भी रहा होता है। इसके अलावा फ्रैंक की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है जेसी। जेसी एक कैशियर होती है और फ्रैंक ने उसे एक रेस्टोरेंट में देखा होता है। तो यहाँ से चोरी करने के बाद ये लोग निकल जाते हैं और आगे जाके अपनी चोरी में यूज करी हुई कार को छिपा देते हैं और दूसरी कार से बैठकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रैंक गैग के पास जाता है। गैग वो आदमी होता है जो कि फ्रैंक के लिए फ्रैंक का सारा चोरी किया हुआ डायमंड सेल करता है और उसे पैसे देता है। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट में फ्रैंक गैग को वो सारे हीरे दे देता है बेचने के लिए और गैग हीरे लेकर निकल जाता है। अब इसके कुछ वक्त बाद फ्रैंक अपने बार में जाता है जहाँ पर बैरी उसे काफी टाइम से बार बार कॉल कर रहा होता है। तो जब फ्रैंक को कॉल अटेंड करता है तब बैरी उसे बताता है कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। मतलब गैग को किसी ने मार दिया है और हमारे सारे पैसे भी गैग के पास थे जो कि उसी आदमी ने ले लिए जिसने गैग को मरवाया है। बैरी यहाँ पे ये भी बताता है कि ये सारा काम LA प्लेटिंग कंपनी के ओनर ने किया है जिसका नाम होता है अटैगलिया। ये पता चलने के बाद फ्रैंक गन लेता है और बैरी के साथ उसी के ऑफिस में जाता है। यहाँ पर वो ऑफिस में जाकर उससे बोलता है कि तुमने जो मेरे पैसे लिए वो मुझे वापस चाहिए। पहले तो अटैगलिया ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो तो कुछ जानता ही नहीं हो और वो तो बहुत शरीफ है। पर जब फ्रैंक उसे गन पॉइंट पर ले लेता है तब अटैगलिया की फट जाती है और वो मान लेता है कि उसके पास फ्रैंक के पैसे हैं। इसके बाद फ्रैंक उसे 3 घंटे के टाइम देता है और बोलता है कि इसके बाद मुझे मेरे पैसे चाहिए और ऐसे धमकी देकर वो हीरो स्टाइल में वहां से चला जाता है। अब शाम को फ्रैंक अटैगलिया से मिलने जाता है जहाँ पर अटैगलिया उसे लियो से मिलवाता है। लियो अटैगलिया के भी ऊपर होता है। लियो एक क्राइम का बॉस होता है और अभी तक गैग जो भी डायमंड फ्रैंक के सेल करता था वो सारे डायमंड वो लियो को ही बेचता था। तो लियो फ्रैंक को जानता था। यहाँ पर लियो आकर फ्रैंक से बोलता है कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। मतलब कि तुम काफी अच्छा सामान चुराते हो और क्योंकि अब गैग तो रहा नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं हम साथ में काम करें डायरेक्टली। पर फ्रैंक इस पर बोलता है कि वो सोचेगा। ये मेरा सैमसंग का नंबर है, मुझे 4 बजे फोन कर है? और ऐसा बोलकर वो अपने पैसे लेता है और वहाँ से निकल जाता है। पर ये सारी उनकी डीलिंग दूर से पुलिस देख रही होती है और अब पुलिस की नजर में फ्रैंक आ जाता है। दूसरी तरफ यहाँ से पैसे लेने के बाद फ्रैंक जेसी के साथ एक डेट पे जाता है जहाँ वो दोनों आपस में अपने बारे में बातें शेयर करते हैं। यहाँ पर जेसी उसके साथ शादी करने के लिए मान जाती है। तो फ्रैंक डिसाइड करता है कि वो लियो के साथ काम करेगा। मतलब एक आखिरी काम करेगा और एक बड़ी सी चोरी करेगा, बहुत सारे पैसे कमाएगा और फिर रिटायरमेंट ले लेगा। इसलिए वो लियो को कॉल करके बोल देता है कि वो तैयार है। इसके बाद लियो उसे वो जगह दिखाता है जहाँ पर जाके उसे डायमंड चुराने होते हैं। ये एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग होती है जिसमें एक बहुत बड़ा सा सेफ होता है जिसे बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया होता है। मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव सेफ होता है और उसे खोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और वहाँ पर एक कोड भी होता है। मतलब कि अगर कोई ऐसे एंटर कर जाएगा तो अलार्म बज जाएगा और इस अलार्म को ऑफ करने के लिए उन्हें एक पासवर्ड बोलना पड़ेगा और वो पासवर्ड रोज बदलता रहता है। और वो बदला हुआ पासवर्ड वहाँ के जो भी लोग काम करते हैं उन्हें एक रेडियो के थ्रू बताया जाता है और अलार्म बंद करने के लिए भी उन्हें उसी रेडियो पे जाके वही पासवर्ड बोलना पड़ता है, तभी अलार्म बंद होगा। अब फ्रैंक और बैरी के लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो कैसे पता लगाएंगे कि पासवर्ड क्या है, क्योंकि पासवर्ड तो रोज बदलता रहता है। तो यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फ्रैंक एक फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर वो अपनी चोरी के हथियार बनवाता है। यहाँ पर वो एक आदमी से बोलता है कि उसे एक ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जो कि एक बहुत ज़्यादा मोटी और स्ट्रॉन्ग सेफ को पूरा काट सके और वो पोर्टेबल भी हो। मतलब कि वो उसे उठाकर उस चोरी वाली जगह पे आसानी से लेकर भी जा सके। तो वो आदमी उससे 1 हफ्ते का टाइम मांगता है। अब नेक्स्ट सीन में फ्रैंक कोर्ट में जाता है
जहाँ पर ओगला का केस चल रहा होता है और वो जो लॉयर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और लॉयर उसे श्योरिटी देता है कि वो 1 हफ्ते में ओगला को बाहर निकाल लेगा। दूसरी तरफ लियो फ्रैंक के ऊपर बहुत मेहरबान होता है, मतलब वो उसे एक बहुत बड़ा सा घर देता है और बाद में जेसी और फ्रैंक एक बेबी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन फ्रैंक के क्रिमिनल रिकॉर्ड के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा होता है। तो लियो उसमें भी हेल्प करता है और वो ब्लैक मार्केट से एक बेबी खरीदता है जो कि वो फ्रैंक को दे देता है। अब दूसरी तरफ क्योंकि पुलिस की नज़र फ्रैंक के ऊपर पड़ चुकी होती है तो पुलिस हमेशा फ्रैंक का पीछा करती रहती है। इनफैक्ट उसने फ्रैंक की कार में बग्स भी लगा के रखे होते हैं जिससे कि वो फ्रैंक को ट्रेस कर रही होती है। पर ये कोई बहुत अच्छी पुलिस नहीं होती है, मतलब कि ये कुछ करप्ट ऑफिसर्स होते हैं जो कि अपने पैसे बनाने के फायदे के लिए फ्रैंक का पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो एक जगह पे फ्रैंक को रोक लेते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम लियो के लिए काम कर रहे हो, ये बात हमें पता है, तो हमें मुंह बंद रखने के लिए तुम्हें कुछ % देना पड़ेगा। पर इस पर फ्रैंक उनकी बेइज्जती कर देता है और मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे अंदर डाल सकते हो, पर मैं 10 मिनट में बाहर आ जाऊंगा, और ऐसे बोलकर वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ ओकला रिलीज होकर बाहर तो आ जाता है, पर आते ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ से फ्रैंक को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और ओकला की याद में फ्रैंक अपने बेटे का नाम डेविड रख देता है क्योंकि ओकला का रियल नेम डेविड होता है। अब नेक्स्ट सीन में फ्रैंक ऐसे कहीं जा रहा होता है तो फिर से पुलिस उसका पीछा करने लगती है और इसे आगे जाकर रोक लेती है और रोक कर खुद ही उसकी कार की लाइट तोड़ देती है और बाद में बोलती है कि तुम्हारी लाइट टूटी है इसलिए तुम्हें पकड़ा जा रहा है। ऐसे बोलकर वो उसे पकड़ के एक जगह पे लेकर आते हैं और बहुत पीटते हैं, पर इतना पीटने के बाद भी वो जो चाहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता और फिर उन्हें फ्रैंक को वहां से छोड़ना पड़ता है। पर उसे छोड़ने के बाद भी वो कार से उसका पीछा कर रहे होते हैं, पर यहाँ पर फ्रैंक उन्हें चकमा देकर उसी बिल्डिंग पर पहुंच जाता है जहाँ पर उन्हें अपनी चोरी करनी थी। यहाँ पर सबसे पहले बिल्डिंग की छत के एक पार्ट को तोड़ देते हैं, जहाँ पर तोड़ने पर उन्हें नीचे लिफ्ट का रास्ता मिलता है। यहाँ पर बहुत सारी वायरिंग भी गई होती है, तो वो उसी में से एक पाइप को काटते हैं जिसके अंदर बहुत सारे वायर्स होते हैं। ये सारे वायर्स उसी बिल्डिंग के अलग अलग लाइंस के होते हैं, मतलब फोन लाइन, रेडियो लाइन वगैरह वगैरह। तो बैरी हर लाइन को पकड़ रहा होता है और फ्रैंक उसे उस वायर की फ्रीक्वेंसी देखकर ये बता रहा होता है कि ये फ़ोन लाइन है या फिर ये रेडियो लाइन है। और ऐसे करते करते वो जितनी भी रेडियो लाइंस होती हैं उन सबको कनेक्ट कर लेते हैं, मतलब कि अब सारी रेडियो लाइन बग्ड हो चुकी है। अब उन सभी लाइन से कनेक्टेड उनके पास भी ट्रांसमीटर होते हैं, तो उस लाइन पर जो भी बात होगी वो उन्हें सुनाई देगी। इसके बाद फ्रैंक उस बिल्डिंग के अंदर जाता है जहाँ पर अंदर जाते ही अलार्म बजने लगता है, तो वो तुरंत वहाँ का रेडियो उठाता है और बोलता है मैक्सिको। मैक्सिको वही पासवर्ड होता है जिसका पता उन्हें आज चला होता है रेडियो लाइंस को बक करके। अब अलार्म ऑफ हो जाते हैं और अलार्म ऑफ होने के बाद वहाँ पर लियो के भेजे हुए 2 साथी और भी आते हैं जो कि फ्रैंक की हेल्प करने वाले होते हैं चोरी में। यहाँ पर वो लोग बड़ी सी मशीन को उठाते हैं और दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर देते हैं और थोड़ी ही देर में वो लोग वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं। अब दरवाज़ा तोड़ के जब वो लोग अंदर जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हीरे होते हैं और इस तरह से एक बहुत बड़ी हाइस्ट कंप्लीट हो जाती है। ये चोरी खत्म करने के बाद फ्रैंक अब रिलैक्स होकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा होता है और इसके कुछ वक्त बाद वो जाता है लियो के पास अपना परसेंटेज लेने के लिए। तो लियो उसे $1 लाख से भी कम पैसे देता है, जबकि रियलिटी में उसे $8,40,000 मिलने चाहिए थे। तो इतने कम पैसे देखकर फ्रैंक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब लियो को पता है कि फ्रैंक बहुत स्मार्ट है, इसलिए लियो चाहता है कि फ्रैंक उसके साथ आगे भी काम करे, पर फ्रैंक ने ऐसा डिसाइड किया था कि ये उसकी लास्ट चोरी होगी। अब फ्रैंक बोलता है कि उसके बाकी के पैसे कहाँ हैं, तो लियो बोलता है कि उसने बाकी के सारे पैसे शॉपिंग सेंटर्स में इन्वेस्ट कर दिए हैं बिना उससे पूछे। ये सुनकर फ्रैंक को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बोलता है कि ये मेरे लास्ट काम था, जब तक हमारी डील थी तब तक तुम जो चाहते वो करते, पर अब हमारी डील खत्म हो चुकी है, मुझे मेरे पैसे दो और बस बात खत्म। इसके बाद लियो से ये भी बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक दूसरे चोरी का भी काम सेट कर दिया है। तो अब फ्रैंक को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मैं तुम्हें 24 घंटे का टाइम देता हूँ, इसके बाद मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। और ऐसे बोल के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ से वो निकल कर जाता है बैरी के पास, पर इससे पहले वो बैरी के पास पहुंचे लियो के आदमी बैरी के पास पहुंच चुके होते हैं और उन्होंने बैरी को बहुत बुरी तरह से मारा होता है। और अब वो फ्रैंक के पहुंचने पर उसके सामने ही बैरी को जान से मार देते हैं और फ्रैंक को भी मारकर बेहोश कर देते हैं। अब जब फ्रैंक को होश आता है तो वो लियो के सामने होता है और लियो से बोलता है कि तुम्हारा घर खरीद के तुम्हें मैंने दिया था, वो बच्चा भी तुम्हें मैंने ही दिया है, और अब अगर तुम मेरे कहने पर नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारी वाइफ बच्चों को बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, और जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक तुम्हें मेरे लिए काम करते रहना पड़ेगा। और ऐसे बोलकर वो फ्रैंक को धमकी देता है और छोड़ देता है। अब ये धमकी लेकर फ्रैंक घर आता है और घर आते ही वो अपनी वाइफ से रिश्ता तोड़ देता है। वो जेसी को बोलता है कि अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं है और मैं तुम्हें $4 लाख दे रहा हूँ, और इसके बाद भी मैं तुम्हें बीच बीच में और पैसे भेजते रहूंगा, पर अब मैं तुम्हारे साथ आकर कभी भी नहीं रहने वाला और तुम्हें अब अलग ही रहना पड़ेगा। जेसी उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे पूछने की कोशिश करती है, पर इस पर फ्रैंक उस पर चिल्ला देता है और उसी टाइम आधी रात में वो उसे कार से भेज देता है।
और इसके बाद वो अपने घर को ब्लास्ट कर देता है। यहाँ के बाद वो अपनी कार डीलिंग वाले शोरूम में जाता है और उसे भी ब्लास्ट कर देता है। फिर अपने बार में जाता है और उसको भी ब्लास्ट कर देता है। फ्रैंक एक सेल्फ मेड मैन होता है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि कोई उसके ऊपर कंट्रोल करे और रूल करे, और लियो एग्जैक्टली वही कर रहा होता है। इसलिए फ्रैंक ऐसा कुछ भी अपने पास रखना नहीं चाहता जो कि उसकी कमजोरी बन सके। इसलिए वो अपनी वाइफ और बच्चे को ना चाहते हुए भी खुद से दूर भेज देता है और अपनी वो सारी चीजें खुद ही बर्बाद कर देता है जो उससे अटैच थी या फिर जो उससे रिलेटेड थी। अब सब कुछ बर्बाद करने के बाद वो लियो के घर जाता है और जाकर लियो को शूट कर देता है। यहाँ पर अटैग्लिया भी होता है और वो अटैग्लिया को भी मारने की कोशिश करता है, पर इस पर अटैग्लिया उस पर भी फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें फ्रैंक को गोली भी लग जाती है। पर फिर भी फ्रैंक अटैग्लिया को भी मार देता है और इसके बाद वो अपनी शर्ट उतारता है और अंदर से बुलेट प्रूफ जैकेट उतारता है। असल में उसने यहाँ पे आने से पहले ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया होता है और फिर वो वहाँ से उठता है और अंधेरी रात में गायब हो जाता है। जैसे बोलते हैं कि चोरों का कभी दिन नहीं होता, चोरों की हमेशा रात होती है। शायद बिल्कुल वैसा ही फ्रैंक के साथ भी होता है। दिन में तो पिट जाता है पर रात में वो अपना बदला ले लेता है। और इसी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।